हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज सुबह फिर परमेश्वर के नाम से हम इकट्ठा हुए और परमेश्वर आज फिर हमें कौन सी शिक्षा देते हैं हम इसे देखते हैं। तो आइए सीधे वचन में चलते हैं। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 38 से लेकर 42 तक हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री से उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। यहाँ पे दो बहन हैं, एक मार्था है, एक मरियम है। दो बहनों के दो चरित्र को दिखा रहा है और दो चरित्र के आधार पर वो प्रभु से बातें कर रही है। एक है जो प्रभु के चरणों में बैठ गई, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, अपने जीवन को तैयार करने के लिए वो बैठ गई, और दूसरी पहुनाई करने के लिए। और दोनों ही काम अपने स्थान पर जरूरी तो है, आवश्यकता पर है, लेकिन एक वक्त आता है जिस वक्त पर हमें सब चीज़ को खो देते हैं या उसे पाकर हमें कोई लाभ नहीं होता। मैं आपके बीच में ऐसी दो स्टोरी रखूंगा आज जो मुझे अच्छी लग रही है। एक व्यक्ति है जो जंगल में भटक जाता है, काफ़ी अंदर जंगल में चला जाता है, परेशान हो जाता है। 3 दिनों से वो भटकता निकलने का कोशिश करता है, लेकिन वो जंगल में खो जाता है। अब भूख के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है, बहुत भूखा हो जाता है। 3 दिन से वो चल रहा है, रात को जंगल में सोया नहीं है, परेशान है, और भूख के मारे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उतने में उसे एक सेब का पेड़ दिखता है, रसीले सेब का पेड़ दिखता है, और वो उस पेड़ में सेब भरे हुए होते हैं। खुश हो जाता है, दौड़ कर उस सेब के पास जाता है, देखता है, जितना हो सके वो तोड़ने लगता है, तोड़ के अपने पास लेकर बैठ जाता है और बहुत जल्दी में खाने लगता है जैसे कभी नहीं मिला है, क्योंकि 3 दिन से भूखा था। और वो एक करके सेब खाता जाता है। और जब वो उसके पेट को जो भरने लगते हैं, जब वो 9 सेब खा चुकता है, उसके पेट लगभग भरने लगते हैं, 10वां सेब को मुंह में लगाता है, थोड़ा सा खाता है, और उस सेब उसको पसंद नहीं आता है। उस सेब का उसको स्वाद इतना बुरा लगता है, रद्दी लगता है, ख़राब लगता है कि वो 10वां सेब को खा ही नहीं पाता है, क्योंकि उसका पेट भर गया। पहले तो बड़े शौक से 9 सेब तक वो फटाफट खा रहा है, 10वां सेब वो खा नहीं पाया, और उस सेब को वो कोसने लगा, और कोसते हुए उस सेब को उसने फेंक दिया। एक चरित्र ये है कि इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार जब वो अपना काम करता है या किसी चीज़ में पड़ता है, एक समय के बाद उससे वो ऊब जाता है। दूसरी कहानी मैं आपसे कहता हूँ, एक राजा है, वो भी जंगल में भटक गया। जब वो शिकार करने को जाता है और वो जंगल में भटक जाता है, काफ़ी दूर भटकने के बाद उसे एक टूटी फूटी एक झोपड़ी दिखती है। वो झोपड़ी में जाकर ठहरता है। राजा भी भूखा था, उसका घोड़ा भी भूखा था। तो वहाँ उस टूटी फूटी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया जैसे तैसे उस घोड़े के लिए घास की व्यवस्था करती है। उसको घास तो घोड़े के लिए तो घास देती है, लेकिन वो राजा के लिए चिंता करती है कि मैं राजा को क्या खिलाऊं। तब उसके पास जो थोड़ा आटा होता है, जो जिससे वो रोटी बनाती है, थपथपा के रोटी बनाती है, और रोटी बनाकर
क्या सब्जी के साथ दूँ, क्या खिलाऊं, रोटी किससे खाएंगे महाराज। तो वो क्या करती, इधर उधर ढूंढती है और घर के पिछवाड़े में जाती है, जाकर क्या करती है, कुछ घास तोड़ ले आती है, घास तोड़ ले आती है और उस घास की चटनी बनाती है वो। और बहुत एक बेहतरीन चटनी के साथ वो राजा उस रोटी को खाता है, तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो पूछता है कि ये चटनी आपने किस चीज़ से बनाई। तो वो बुढ़िया बताती कि महाराज मैंने ये घास की चटनी बनाई है, इस प्रकार का घास है और मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, मैं जो इससे भोजन करती हूँ, आपसे भी, आपके लिए भी मैंने यही व्यवस्था की। राजा को वो चटनी बहुत पसंद आती है और उसके बाद वो राजा को ढूंढते हुए उसके पूरे सिपह सलाहर पहुँच जाते हैं। तो फिर राजा जब चलता है तो वो घोषणा करता है इस माता के लिए, इस बुजुर्ग माता के लिए, कि अब से ये माता के जीवन भर राजकीय कोष से इसको भोजन की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक दिन इसके लिए भोजन की व्यवस्था राज दरबार से की जाएगी। और दूसरी बात ये घोषणा करते हैं कि ये जो चटनी है, इस चटनी को इस माता से सभी सीखेंगे और ये भोज प्रत्येक दिन के भोज में शामिल किया जाए, पूरे राज्य में, पूरे राज्य के घरों में इसको शामिल किया जाए। यहाँ दो बात थी, एक तृप्त होकर प्रसन्न हो जाता है और उसका वो इनाम देने को, खुश होने को और उस बात को आगे बढ़ाने का ऐलान करता है। और एक वो व्यक्ति जैसे 9 सेब तक खाकर तृप्त हो जाता है, 10वां सेब के बाद उस सेब को कोसता है, उस पेड़ को कोसता है। ठीक है, यहाँ 2 बहन के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ 2 विषय के बारे में देख रहे हैं, दो तरीके का चरित्र को देख रहे हैं। दोनों का काम सही था, क्योंकि अगर पहुनाई नहीं की जाए तो किसी मेहमान को बुलाना व्यर्थ है। लेकिन अगर मेहमान परमेश्वर हो, यदि मेहमान ऐसा दास हो जो आपको सच्ची राह दिखाता है, तो पहले उसकी बात को सुनना चाहिए। वो क्या करती है, झट से अपने काम में लग जाती है और काम में लगने के बाद वो अपने आप में चिड़चिड़ होने लग जाती है। उसके अंदर से वो भाव निकलने लगता है कि क्या मैं ही करूं, क्या मैं ही करूं, क्या मेरे लिए, क्या मैं, हम 2 बहन में से वो जाके बैठ गई है। लेकिन वो परमेश्वर है। और जैसे जीवन में कोई दास आता है, उसके पास की सुनने वाली बात जो होती है, उसको पहले हमको ग्रहण करने के लिए मौका मिलता है। वो बार बार मौका नहीं मिल सकता था। उस यीशु के बारे में सोचिए, वो परमेश्वर थे, उनके पीछे लोग चलते थे, भीड़ उमड़ पड़ती थी, लोग उनको देखने को तरसते थे। ऐसे ऐसे लोग थे जो पेड़ पर चढ़ते थे, जहाँ से वो गुजर जाते थे वहाँ भीड़ मच जाती थी। और वो व्यक्ति अगर उस घर में ठहर गया तो वो घर के लिए कितनी बड़ी बात हो गई। तो क्यों ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम उनसे सुने और क्यों ना हम उसके बारे में सीखें, हम उनसे सीखें। तो पहले हम उनके पास बैठ जाते हैं, उनकी इच्छा को सुनते हैं, उनके बातों को जानते हैं, उसके बाद सेवा करते हैं। तो वो सेवा करने वाली क्या करी, बातों से वो संसार की बातों में पड़ गई, संसारिकता के बातों में पड़ गई, संसारिकता की चीज़ों में पड़ गई। उसने संसारिकता को देखा और संसारिकता से वो सारी व्यवस्था में लग गई। उसने आत्मिकता को नहीं देखा। शरीर और आत्मा, यही तो 2 बात में फर्क हो जाता है। आत्मा की संतुष्टि के लिए वो एक बहन बैठ गई और दूसरी बहन शरीर की संतुष्टि के लिए लग गई। और जो शरीर की संतुष्टि में लगी थी, उसके अंदर वो भाव आ गया, क्या मैं अकेली करूं, क्या ये सब मेरी जिम्मेदारी है। ये शरीर के भाव है, आत्मा के भाव नहीं। आत्मा के भाव में होंगे तो हम सरल हो जाएंगे। तो आज प्रभु जो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा ये है कि हम जब तृप्त होते हैं तो तृप्त होने पर हमें संतुष्ट होने के लिए, उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस बात का धन्यवाद करना चाहिए। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पाकर, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके हम तृप्त हो सकते हैं। अन्यथा हम कुछ चीज को पाने के बाद, वो जो 9 सेब है ना, वो संसार को दिखाता है कि हम संसार की सारी वस्तु को पाते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा कि हम उन वस्तु से हमको कोई लाभ नहीं होगा और हम बोलेंगे कि हमने अपना जीवन को व्यर्थ गवा दिया, हमारा जीवन व्यर्थ बीत गया, हमारा जीवन चला गया, हमने संसार में अपने जीवन को लगा दिया, जीवन के काम में लगा दिया और हमने कुछ नहीं पाया।
और वो जो तृप्त होता है वो राजा, वो जिस चीज़ से तृप्त होता है उस चीज़ को तृप्त होकर वो क्या करता है, लोगों तक फैलाने लगता है, लोगों तक पहुंचाने लगता है, और जिससे वो पाया था उसका भी वो सम्मान करता है। और ये खास बात हमको देखने को मिलती है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमको ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर खूबसूरत कहानी के साथ हमें शिक्षा देते हैं। आज की हमारी शिक्षा यही है कि हम आत्मिक बने, परमेश्वर के निकटता में आ जाए, संसार की बातों में ज़्यादा मन न लगाएं, क्योंकि उस संसार को हमें छोड़ कर जाना है। हमें संसार में कुछ देना है। संसार से कितना चीज़ लेंगे, वो यहीं रह जाएगा। हमको देना है, तो क्यों ना हम आज देना प्रारंभ करें, संतुष्ट होना प्रारंभ करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु, आज के खूबसूरत वचन, खूबसूरत कहानी के द्वारा आपने शिक्षा दी है कि हमारे जीवन में हमें कौन से कामों को करना चाहिए। प्रभु आप महान है पिता परमेश्वर, फिर भी आपके लिए पिता परमेश्वर लोगों की धारणा कैसी कैसी बनी होती है पिता प्रभु। लोग कहते हैं जो नहीं जानते हैं वो लोग कहते हैं प्रभु जी कि तुम्हारा ईश्वर तो मर गया, गाड़ दिया गया, वो तो अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए क्या करेगा। प्रभु ऐसे लोग जब आपकी ओर ताकते हैं, ऐसे लोगों के मन के अंदर वो बात होती है कि मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ। प्रभु जो ईश्वर हमारे लिए अपने प्राण को दिया, जो ईश्वर हमारे लिए अपने राज्य का फाटक खोल दिया, अपने दरवाजे को खोल दिया, अपने लहू को बहाकर अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, सिर्फ हमारे लिए दे दिया। वो परमेश्वर को हम आज सवाल उठाते हैं, जो आज जिससे प्रार्थना करते हैं, जिससे विनती करते हैं, और बहरे, जन्म के अंधे, जन्म के लंगड़े देखने, सुनने, चलने लग जाते हैं। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, रोगी चंगे हो जाते हैं। प्रभु दुष्ट आत्माएं भागती है। उस ईश्वर नाम को लोग लज्जित करने पर तुले होते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को क्षमा करना। और आज हमने जो शिक्षा पाई है पिता परमेश्वर, ये शिक्षा पिता हमारे जीवन में हमें उन्नति और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है पिता प्रभु। हम संतुष्ट हो सके, तृप्त हो सके, इसलिए हमारे जीवन में ऐसी बात हो सके। प्रभु हम संसारिकता की बातों में हमेशा भूखे होते हैं, हमें हर चीज़ चाहिए, और जब वो चीज़ मिल जाती है तो पिता परमेश्वर उससे हमारा मन हट जाता है। मेरे प्रभु हमें आज से आत्मिक बनना है, आत्मिक बनाइए पिता। इस वचन को सुनने वाले और आज प्रार्थना में शामिल होने वाले जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, प्रभु सभी आत्मिक बन जाए पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आज एक अच्छा मौका मिला है कि हम आत्मिक बन जाएं। आज एक अच्छा मौका मिला है कि हम अपने आप को पहचानें, संतुष्ट हो जाएं, और इन दोनों कहानी से हम अपने आप को समझें कि हमारे जीवन में क्या है। अक्सर हम ऐसे ही करते हैं कि हम अपने भोजन में भी बैठते हैं तो उसमें कमी ढूंढ लेते हैं, हम कोई काम करते हैं उसमें कमी ढूंढ लेते हैं। लेकिन यदि आज से हम उसमें खासियत ढूंढेंगे तो हम परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कमी ढूंढना शैतान का काम है, लेकिन उस चीज़ पर आशीष देना परमेश्वर का काम है। हम परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर हमारे साथ, हमारे व्यवहार में ये बातों को लाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, और यूं ही आप वचन में बढ़ते और पालन करते चलें। आज फिर समय हो गया है और हम आपसे विदा चाहते हैं, और फिर प्रभु ने चाहा तो हम कल मिलेंगे। तो आप सबों को जय मसीह की।